हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज़ तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th साइंस यानी कि विज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, चैप्टर नंबर 10 है आपका, ये चल रहा है। इसमें हमने दर्पण सूत्र देख लिया था और आज उस दर्पण सूत्र पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी कि सवालों को डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल हमने उठाया है, जो आप बोर्ड पर देख सकते हो। मैं इसको पढ़ने चल रहा हूँ, आप भी मेरे साथ पहले मुझसे कॉपी में लगाइए, मुझसे पहले लगा लीजिए, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखना। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अगर नहीं आता तो आप मेरे सॉल्यूशन को देखना। ठीक है, चलिए मैं लगाता हूँ। किसी ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल मतलब कि कोई रिक्शा होगा या कोई ब्लोरो होगा या बस होगा, कुछ भी होगा, बस जो पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण लगाया होता है किसी बाइक में या फिर किसी रिक्शे में, वही है ये। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। इस पर बड़ा ही ध्यान देना। क्या है, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस नहीं, सॉरी, लेंस कह रहा हूँ, अभी लेंस चालू ही नहीं हुआ, लेंस इसके बाद चालू होगा। मैं बहुत जल्दी लेंस चालू करूँगा, टेंशन मत लीजिए आप। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। आपको याद है उत्तल दर्पण कैसे बनता था? उत्तल दर्पण बना लेते हैं, ऐसे बनता था और धंसे हुए भाग में अगर पॉलिश कर दें तो हमारा उत्तल दर्पण बन जाता था। चलो मैंने बना ही लिया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। 3 मीटर। तो वक्रता त्रिज्या, मान लो मैंने यहाँ पे फोकस ले लिया, मुख्य फोकस, और यहाँ पे सी, तो उसने कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 3 मीटर है। वो पॉइंट में देगा 3.00, तो 00 वो पॉइंट के बाद है, वो उससे मतलब नहीं है। वो सब आप घबराना नहीं, कुछ लोग मैथ वाले नहीं होते ना, तो जो मैथ नहीं लिए होते उसको दिक्कत होती है। तो यहाँ पे 3 है, ये पूरा 300 नहीं है, 3 मीटर है, 3 मीटर है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी जरा बताना मुझे? फोकस दूरी हो जाएगी 3 की आधी यानी कि 1.5। तो मैं उसको ऐसे लिख दूं, 3 की आधी 3/2 मीटर। फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 3/2 मीटर। यहाँ पे ध्रुव है P। आइए अब आगे पढ़ते हैं। यदि एक बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित हो, बस यानी कि कोई वस्तु जैसे होती है ना, वैसे कोई बस है, तो बस को आप वस्तु समझ सकते हो। तो कोई बस है, वो 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ मान लेते हैं मैंने बस खड़ी कर दी, वस्तु एक, ये 5 मीटर दूरी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? यू। वस्तु को किससे लिखते हैं? यू से। तो वो कितनी है? 5, लेकिन हम लिखेंगे -5। क्यों? क्योंकि मैंने आपको चिन्ह परिपाटी में बताते समय बताया था कि दर्पण कोई सा भी हो, उसको कार्टेशियन तल के हिसाब से हम चिन्ह रखेंगे। तो देखिए, ये एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन है, इस तरफ एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन है। एक्स अक्ष के बाएं तरफ माइनस में दूरी ली जाती है, तो P से बाएं तरफ मैंने -5 लिया है। ठीक है, वस्तु की दूरी वैसे भी हमेशा माइनस में ली जाती है। आप आंख मूंद कर वस्तु की दूरी को माइनस में ले सकते हैं। 5 मीटर है। ठीक है, अब सवाल क्या पूछा है वो बताते हैं। तो इसी तरह, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज बताओ। तो मुझे प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, मतलब मुझे क्या क्या पता है, क्या क्या पता है, मैं वो पहले लिख लेता हूँ। मुझे पता है स्मॉल एफ बराबर, यानी कि वस्तु की दूरी पता है। यहाँ सारी दूरियां हम P से मेजर करते हैं, फिर बताया था मैंने, आज ही बता दे रहा हूँ। P से मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक। फोकस दूरी है ये, फोकस दूरी 3/2 मीटर, 3/2 मीटर। अच्छा, फोकस दूरी धनात्मक क्यों ली? क्योंकि P से उस तरफ x की पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि धनात्मक दिशा है, तो उधर मैं धनात्मक 3/2 लिया हूँ, वरना इसको भी निगेटिव लेता। अगर मैं इधर दूरी को मापता तो इसको भी निगेटिव लेता, लेकिन मैं उधर नाप रहा हूँ इसलिए उसको पॉजिटिव ले रहा हूँ। F हो गया, मुझे F पता है। U भी पता है मुझे कि U बराबर है -5 मीटर, -5 मीटर की दूरी पर वो बस खड़ी हुई है। ठीक है, ये भी पता है हमको। हमको पता लगाना है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, यानी कि हमको V पता लगाना है, V क्या है। क्लियर? चलो इसको फटाक से पता लगाते हैं। पहले इतना काम कर लेते हैं, पहले इतना काम हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र से क्या होता है। दर्पण सूत्र आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था, पिछली क्लास में, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही होता है दर्पण सूत्र। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। चलिए मान रखते हैं, इम्प्लाइज दैट लगाते चलिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। 1/f, f की वैल्यू कितनी है? f यानी कि 3/2। ठीक है, 1/f 3/2 बराबर 1/v। v की वैल्यू हमको निकालनी है, तो v को मत पुट करो, v को v ही रहने दो, क्योंकि हमको इसी को तो वैल्यू निकालनी है, प्लस
1/u की वैल्यू हमको पता है कि -5 है, चलो रख लेते हैं -5। ठीक है, क्लियर है ना। इस बार ये वाला माइनस और ये वाला प्लस मिला के हो जाएगा माइनस। तो मैं इसको क्यों बार बार लिखूं, इसलिए मैं यहीं पे माइनस कर दे रहा हूं। ठीक है, ये दोनों मिलकर माइनस हो गया। अब मैं -1/5 को इस तरफ भेज देता हूं। और यहां भी एक काम करते हैं, देखो एक काम यहां भी करते हैं। क्या क्या काम करेंगे, दो काम एक साथ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। क्योंकि बटे के नीचे जब बटे होता है तो बटे का पलटी हो जाता है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा घूम के, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 का 1 में गुणा हो जाएगा, तो 2 1 कम 2 और नीचे 3 है। ये काम इधर किया गया, ये बराबर है। और समीकरण सॉल्व करना आपको आता होगा। ये बराबर के इस तरफ है -1/5, इसको हम इस तरफ लाएंगे, यहाँ माइनस है तो चिन्ह बदल जाते हैं जब पलटते हैं, तो इधर लेके आएंगे तो 1/5 इधर प्लस में हो जाएगा और इधर क्या बचा, खाली 1/v। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, अगर मैथ्स पढ़ते हो तो। नहीं पढ़ते हो तो समझने की कोशिश करो। समीकरण सॉल्व करना आपको बचपन से ही सिखाया गया होगा। 6th में मैथ लिए ही रहे होंगे 8 तक, तो ये इतनी चीज़ें तो आपको पता ही होगी, समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं इधर उधर। तो ठीक है, किया होगा आपने। ठीक है, नहीं देखा तो हमारे बेसिक मैथ में जाकर प्लेलिस्ट में, वहाँ पर मैथ्स को पहले थोड़ा सा सीख लीजिए आप, समीकरण वगैरह, तब फिर यहाँ पे आइए। ठीक है, यहाँ पे चलो इसको देखते हैं, जोड़ते हैं, इसको करते हैं। क्या करना है, देखिए पहले हम इसका एलसीएम लेंगे दोनों का। इसका एलसीएम क्या आएगा जरा बताना मुझे। 5 और 3 का एलसीएम आएगा 15, तो 3 5 15, 5 दूनी 10 और यहाँ पे प्लस 5 3 15, 3 1 3। भिन्नों का जोड़ आपको आना ही चाहिए। भिन्नों का जोड़ अगर आपको नहीं आता तो आप पहले हमारी प्लेलिस्ट बेसिक मैथ की जाइए, उसमें भिन्नों का जोड़ सीख के आइए, तब यहाँ पे देखना। नहीं तो समझ में नहीं आएगा भिन्नों का जोड़ जैसे सिखाया गया, क्योंकि ये थोड़ा सा मैथ ही है, इसको करना ही पड़ेगा। 10 और 3 13 होता है, ऊपर जोड़ेंगे 13 बटे नीचे 15 बराबर 1/v। क्योंकि हमको 1/v की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमको केवल v की वैल्यू चाहिए थी। तो v बनाने के लिए v को हमको ऊपर करना पड़ेगा, तो इसको पलट देंगे। तो जैसे उधर वाला पलटेंगे, क्योंकि हम उधर वाला पलट रहे हैं तो हमको इधर वाला भी पलटना पड़ेगा। तो v को ऊपर लेके जाएंगे तो v हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 15 ऊपर हो जाएगा 13 नीचे, सॉरी 15 ऊपर 13 नीचे। देखिए ये एक नीचे आ गया है, तो एक नीचे लगाने से कोई मतलब होता नहीं है, एक से भाग करेंगे तो उतना ही आता है, तो इसलिए एक को हटा दिया हमने। ठीक है, अब बात करते हैं 13 से इसमें भाग कर लेते हैं। देखिए मैं भाग डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप जैसे मन करेगा वैसे कर लेना, भाग आपको आता ही होगा, क्योंकि भाग एकदम ईजी सा चीज़ क्या सिखाएं। 13 एकम 13 पॉइंट, क्योंकि 2 बचा था वहाँ पे, फिर से 13 एकम 13 और 7 बचा था, 13 5 65, इतना ही आएगा। आपको ये आना चाहिए भाग करना। तो देखिए v यानी कि 1.15, सब चीज़ मीटर में चल रहा था तो ये भी मीटर में ही आएगा होगा। चलो मीटर, v की वैल्यू हमारे पास आई 1.15 मीटर। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब मैं लिखने चल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मिटा रहा हूँ, आप इसकी कैलकुलेशन जल्दी से देख लीजिए, हट जा रहा हूँ। चलिए मिटाते हैं इसको। अब क्या लिखेंगे, देखो जरा, देखो क्या लिखेंगे, v प्रतिबिंब, अतः प्रतिबिंब वस्तु से प्रतिबिंब ध्रुव से 1.15 मीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव दूरी आई है, और पॉजिटिव दूरी आई है तो इधर तो होगी नहीं, क्योंकि इधर सारी दूरियां निगेटिव होगी। पॉजिटिव दूरी आई है तो उधर ही होगी, क्योंकि यहाँ पे ये कितना था, 1.5 था, यहाँ से यहाँ तक 1.5 था, मतलब यहीं बीच में कहीं आई होगी, यहीं कहीं वस्तु रखी, इसका प्रतिबिंब यहीं कहीं बना होगा, मुझे उम्मीद है। और अगर आप इसका डायग्राम भी रे डायग्राम बनाना चाहेंगे, किरण आरेख, तब भी यहीं कहीं आगे कटेगा, और वो बनेगा, आप रे डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं, वहीं कहीं बनेगा। लेकिन हमको क्या करना है, हमने यहाँ पे बताया कि इतनी दूरी पर स्थित है, सिर्फ प्रतिबिंब की स्थिति बताई, अभी प्रकृति नहीं बताई। प्रकृति बताने के लिए हमने बताया था आपको एक फॉर्मूला और बताया रहा होगा मैंने, आवर्धन निकालते हैं। आवर्धन चलिए निकाल के देखते हैं। आवर्धन क्या होता है, m बराबर, आपको याद है ना आवर्धन का फॉर्मूला इसके पहले ही वीडियो में मैंने बताया था, बहुत अच्छा, और बहुत बार उसको रट के कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए उसको। m बराबर क्या होता है, माइनस का v/u, यही होता है m बराबर माइनस का v कितना आया है हमारे पास, देखिए v हमने निकाल के बैठा, अभी निकाल के आया ही है 1.15
माइनस, यहाँ माइनस माइनस लगाना पड़ेगा बटे यू भी रखते हैं। यू कहाँ पे है, यू कहाँ पे है भैया, यू हमने लिखा था यहीं पे, अभी मिटा दिया, यू मिटा दिया हमने, लेकिन यहाँ पे लिखा है -5, यू है आपका -5 बराबर। देखिए ये माइनस और ये माइनस कट गया, ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो बचा क्या, ये बचा 1.5, 1/5। चलो भाग कर लेते हैं, m बराबर, आओ भाग दें, 5 एक कम 5, नहीं जाएगा पॉइंट। अब भाग में डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप जैसा मन करेगा वैसे करना, भाग तो आपको आता ही होगा। पॉइंट लगाएंगे, फिर 11 में पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 1.3, 2.3 सॉरी। देखिए ये m की वैल्यू जो आई है वो पॉजिटिव आई है, एक से बड़ी आई है, वो सॉरी एक से बड़ी कह रहा हूँ, m की वैल्यू जो आई है एक से छोटी आई है कि नहीं, m की वैल्यू एक से छोटी आई है। और जब मैंने बताया था कि m की जो वैल्यू है अगर वो एक से छोटी आती है, एक से छोटी आती है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब इसकी प्रकृति में लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, छोटा है ऐसा लिख दो, छोटा है, क्योंकि और ये बताया था कि m की वैल्यू निगेटिव आएगी तो वास्तविक, और पॉजिटिव यानी कि प्लस में आएगी तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो इसकी वैल्यू क्या यहाँ निगेटिव आई है, नहीं पॉजिटिव आई है, कुछ नहीं तो प्लस ही तो माना जाता है, तो ये पॉजिटिव में आई है। जब वैल्यू पॉजिटिव में आई है तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा। आभासी होगा, सब कुछ मैंने बता दिया इसमें, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ बता दिया। प्रतिबिंब कैसे, प्रतिबिंब कहाँ है, किस कहाँ स्थित है, प्रतिबिंब की दूरी बता दिया निकालना, प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कि वह छोटा है कि बड़ा है ये भी बता दिया मैंने आवर्धन की सहायता से, और मैंने ये भी बता दिया आभासी होगा कि वास्तविक होगा। देखिए कितना कुछ इस एक क्वेश्चन में कंप्लीट हुआ है, देख रहे हो मैं एकदम भीग गया हूँ पसीने से, लेकिन आपको पढ़ा रहा हूँ। अब तो अगर आपको अच्छा लगता है मेरी क्लास तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस तरह की क्लासेस एक क्वेश्चन में आपको और कराऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।